हाँ भाई, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्मोडायनेमिक्स बाय नेम इटसेल्फ, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग, थर्मल, सबसे पहले हम लोग एक चीज सीखेंगे यहाँ पे कि आखिर ये थर्मोडायनेमिक स्टडी शुरू कहाँ से हुई। तो आपने देखा होगा, जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो, तो करते क्या हो आप, क्या करते हो उसमें आप? हाँ, आपको फ्यूल फ्यूल को जलाते हो, फ्यूल को बर्न करते हो, और उससे जो भी एनर्जी मिलती है आप उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हो किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। बिल्कुल सही बात, आप उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना। तो ये सब कन्वर्जन, हमारे घर में गैस जलती है, गैस जलती है ना, तो क्या करते हो आप, गैस को बर्न करते हो, फिर उससे आपको क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी उसे हमारी हीट एनर्जी मिलती है, और हम खाने को पकाते हैं, ठीक है ना। हीट करने में, बॉयल करने में, इन सब चीज़ों में हमारा काम आता है। तो ले दे के कहानी है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटे लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक होता है बड़े लेवल पे। और जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, पहला लॉ क्या बोलता है मालूम है? पहला लॉ क्या बोलता है, मालूम है या नहीं? हाकिमपेट क्या बोलता है, हाकिमपेट वाले बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है? यस 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 यस, एग्जैक्टली 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 यही बात बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पेज में आपने यही सब देखा होगा, जस्ट जनरल आइडिया दे रहा है कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म करते हो एक एक टाइप की एनर्जी से दूसरी टाइप में। अब इसके बाद आती है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। चैप्टर यहां से शुरू होता है। तो सबसे पहला है द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो सबसे पहले बात आती है सिस्टम की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टम? तो सिस्टम को ध्यान से सुनना। सिस्टम का मतलब जनरली लोग अपने कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम यहाँ पे क्या है, आप किसी भी चीज पे आप कोई काम करते हो, अपार्ट फ्रॉम, देखो सबसे पहले तो यूनिवर्स है, ध्यान से सुनना। आप पढ़ चुके हो इसलिए आपको जल्दी मुझे समझाना बड़ा आसान होगा। यूनिवर्स है, और यूनिवर्स में क्या होगा, आपका सिस्टम होगा। और सिस्टम के अलावा क्या चीज है, सराउंडिंग। हाँ, और इन दोनों को मिला के बनता है यूनिवर्स, ठीक है ना। तो अगर आप सिस्टम की बात करोगे, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है, ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन होती है, तो टेस्ट ट्यूब आपका सिस्टम है, और बाहर की जो भी चीजें हैं सब सराउंडिंग है, और टोटल सराउंडिंग प्लस टेस्ट ट्यूब मिला के क्या बनेगा, यूनिवर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको छोटी छोटी डेफिनेशन याद रखना है। वैसे इतने छोटे सवाल कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद रख सको तो अच्छी बात है। क्या बोलता है, अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which observations are made and remaining universe constitute the surroundings। बाहर बहुत शोर मच रहा है यार, आप लोगों को तक शोर आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, फिर अच्छी बात है। तो ये सिस्टम समझ में आया, सराउंडिंग समझ में आ गया, यूनिवर्स समझ में आ गया। यहाँ बोल भी रहा है यूनिवर्स इज इक्वल टू द सिस्टम एट द सराउंडिंग, और कुछ इसमें खास नहीं है, आपने पढ़ा है और समझा भी है। अब ये अच्छा, इसके अंदर बाउंड्रीज की बात करेगा पहले। यहाँ पे मैं बाउंड्रीज के बारे में बता दूं, बाउंड्री का मतलब क्या होता है। बाउंड्री समझते हो आप? बाउंड्री कितने तरह की होती है? बाउंड्री, बाउंड्री बोलो या वाल बोलो, ठीक है ना। मान लो टेस्ट ट्यूब था आपका, टेस्ट ट्यूब पे आपने एक कॉर्क भी लगा दिया, यहाँ पे ऐसे एक कॉर्क लगा दिया, बंद कर दिया टेस्ट ट्यूब को, ठीक है ना। तो टेस्ट ट्यूब आपका सिस्टम है पूरा, और वो सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग और अंदर का जो रिएक्शन हो रही है उनके बीच में एक वॉल दिखाई दे रहा है। ये ग्लास का बना हुआ है, टेस्ट ट्यूब है तो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। बात को समझना है अभी आपको। तो ये क्या है, वाल है। तो वाल डिफरेंट टाइप की होगी। तो कितने टाइप की वाल होंगी, रिजिड, ये तो रिजिड है, कुछ फ्लेक्सिबल भी होंगी, और कुछ इमेजनरी भी होती हैं। बाउंड्री इमेजनरी होगी। इमेजनरी मीन्स व्हाट, इमेजनरी मीन्स व्हाट,
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लैग हो रहा है बीच बीच में। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमेजिनरी वॉल? बोलो, पता है कि नहीं आपको इमेजिनरी वॉल? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। हाँ यस बिल्कुल, मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, एक ये कंटेनर है मेरे पास, और यहाँ मैंने पानी, पानी है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना? तो इस पानी तक और पानी के ऊपर क्या है, एयर है। तो पानी से और एयर के बीच का जो वॉल है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें मालूम है एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, लाइन ऑफ सेपरेशन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? लाइन ऑफ सेपरेशन। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे इसके ऊपर, पानी के ऊपर, वो क्या है? वो एक तरह की वॉल है जो हमको दिखाई नहीं दे रही, इमेजनरी है। हमें मालूम है कि यहाँ तक पानी है, इसके बाद में ऊपर का पोर्शन एयर का एटमॉस्फेयर है। तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है। हाँ, एक होता है फ्लेक्सिबल भी होता है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल वॉल भी होगा, चेंज होता रहेगा। जो सपोज आपने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक है ना? पिस्टन में हीट कभी हो रही है, कभी ऊपर जा रहा है पिस्टन, कभी नीचे जा रहा है, तो एक तरह से वेरिएबल है ये। फ्लेक्सिबल कैसा है? वेरिएबल है, वेरी करता है। और एक होगा डायथर्मल भी होता है। क्या होता है? डायथर्मल। डायथर्मल क्या होता है? क्या होता है? बोलो भाई। अरे नहीं रे बाबा, ये सिर्फ थर्मल की बात कर रहा है। तो डायथर्मल का मतलब है हीट लेता भी है और हीट देता भी है, एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब दोनों कंडीशन उसमें अप्लाई होती है। जैसे जैसे आपके पानी, अब आपके बिल्कुल बाजू में पानी की बोतल होगी, एक वाटर बोतल रखी है कि नहीं बताओ? ऑलमोस्ट सबके पास रखी होगी, सबके पास रखी होगी ऑलमोस्ट। तो वो जो वाटर बोतल है, आप उसको धूप में रख दो, धूप में रख दो, क्या होगा? बाहर की हीट अंदर आएगी, गर्म हो जाएगी बोतल। या उसी बोतल को फ्रिज में रख दो, पानी ठंडा, बोतल भी ठंडी हो जाएगी, और उस वॉल के थ्रू पास होके हीट अंदर जा रही है और या बाहर आ रही है, दोनों दोनों काम हो रहा है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? डायथर्मिक। मूवेबल भी होता है। एडियाबैटिक एक और है इंपॉर्टेंट, कौन सी होती है? एडियाबैटिक वॉल क्या होती है, कोई बता सकता है? आप लोग पढ़े हो अभी? एडियाबैटिक, हाँ, जिसमें हीट ना तो अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, तो हीट ट्रांसफर नहीं है, वो परमिशन उसको नहीं है। तो चलो इसी के सहारे जो बाउंड्री हमने पढ़ी अभी तक, बाउंड्री के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री के बारे में भी हमें पता चल गया, और इसके बेसिस हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम्स पढ़ने वाले, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। और ये मुझे आपको समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, शायद मैंने आपको बिल्कुल सही समय पे बोला कि पढ़ लो, एम आई राइट? बोलो। तो थोड़ा सा 3 पेज आपको ज़्यादा नहीं समय लगा होगा, आधा घंटा 15 मिनट में पढ़ लिया होगा। समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो, हमेशा जब भी मैं बगैर पढ़े बोलता हूँ आपको, बगैर पढ़ाए बोलता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज तो पता चल जाती है कि मुझे जानना क्या है, मुझे पूछना क्या है। बोले मेरी बात सही है कि नहीं? अगर आप पहले पढ़ लेते हो तो आपको एक चीज पहले से पता चल जाती है कि मुझे क्या पूछना है, और जब सर बताएंगे तो मुझे इस पर फोकस रखना है, क्योंकि बात मुझे क्लियर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम है, और पढ़ने का आपका फायदा उठ जाएगा अभी के अभी। एक होता ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर है, या आपके पास घर में बर्तन है और उसको स्टोव पे रखा हुआ है। स्टोव समझते हो ना, आपका जो गैस स्टोव है या चूल्हा है, जो भी है, आग लगा रखी है आपने नीचे, और इसमें पानी है, मान लो क्या है, पानी, वाटर है। आप मुझे बता सकते हो जब हीट मैं देना शुरू करूंगा तो इसकी हीट भी बाहर जाएगी? बोलो, जाएगी या नहीं? पानी की हीट बाहर जाएगी, नंबर 1। और जब ये वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मैटर, मटेरियल भी बाहर जाता है और हीट भी एक्सचेंज होती है। दोनों चीजें पॉसिबल है।
In an open system, there is an exchange of energy and matter both between system and surrounding. सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में आएगा. हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है ना. चाय रख दी आपने, मान लो एक चाय का कप है यहाँ पे हमारे पास, और चाय लाके आपने रख दी इसके अंदर. क्या होता है बोलो? गर्म चाय तो क्या होगा? गर्म चाय तो क्या होगा? ठंडी हो जाएगी. तो ठंडी कैसे हुई? ठंडी कैसे हुई? हीट बाहर चली गई, है ना. या आप एक काम करो, आप एक आइस क्यूब ला लो, ढेर सारे आइस क्यूब एक कटोरी में रख लो, है ना. एक कटोरी में आइस क्यूब रख लो ढेर सारे. क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा. मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है भाई. कहने का मतलब ये सराउंडिंग से हीट ले रहा है, वो सराउंडिंग से हीट ले रहा है. और इस केस में क्या हो रहा था? सराउंडिंग को हीट दे रहा था. एम आई राइट? तो मेरे ख्याल से ओपन सिस्टम आपको मुझे समझाने में दिक्कत नहीं हुई होगी, समझ गए होगे आप बहुत अच्छे से. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत आज की क्लास थोड़ी बोरिंग लगेगी आपको, बड़ी अजीब सी लगेगी, ठीक है ना. हाँ, यहीं पे हियर द बाउंड्री इज एन इमेजनरी सरफेस, ये याद रखना है. चीज आपका जो मटेरियल है यहाँ पे, मान लो पानी है, और वो एयर के साथ में जो बाउंड्री बना रहा है, तो बाउंड्री क्या है? दिखाई नहीं देगी, और हमें इमेजिन करना है कि हाँ भाई यहाँ पे बाउंड्री है. और एक चीज याद रखना, चलो थोड़ी सी और बातें बता दूं मैं, जो आपने उसमें पढ़ा होगा वेपर प्रेशर में. याद रखना है, अगर एक क्लोज सिस्टम है, ध्यान से सुनो भाई सभी लोग, अगर एक क्लोज सिस्टम है और आपके पास यहां तक पानी है, यहां तक पानी है, और ये जा रहा है मान लो आपका, और आप हीट करना शुरू कर दो, हीट करना शुरू करो, ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है. थोड़ी देर में ये बाउंड्री धुंधली हो जाएगी, डिम हो जाएगी. क्यों? इसके ऊपर वेपर प्रेशर बनना शुरू, धीरे 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 वेपर बनना शुरू होगा. ये बाउंड्री जो है आपको पहले बहुत क्लियर दिख रही थी, इमेजनरी बाउंड्री, वो अब धीरे 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 डिम होने लगेगी और आपको दिखाई देना कम हो जाएगी. और एक टाइम आएगा, इतना वेपर बन चुका होगा कि आपको वेपर और लिक्विड के बीच डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा. मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है ना. तो इमेजनरी जो है, इमेजनरी बाउंड्री जो है, वो कभी कभी नहीं भी दिखाई देती है, कम दिखाई देती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है ना. वो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, बस ज्यादा परेशान नहीं होना. एक होता है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम का मतलब है, जैसे वो भी कुकर भी नहीं बोल सकता मैं क्लोज सिस्टम, उसमें भी सीटी लगी हुई होती है. अगर मान लो क्या बोले? कोई कुछ बोला यार, बोलो ढंग से बोला करो यार. हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? पहले बोलते हो फिर समझे. अच्छा, नेट की प्रॉब्लम है लगता है. चलो ठीक है. तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, ध्यान से सुनना. हीट ट्रांसफर होगी. अगर आप हीट कर रहे हो तो हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन मटेरियल ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर बाहर नहीं जाएगा, और ना ही बाहर से अंदर आएगा. तो इस केस में आपको मेरे ख्याल से समझ में बात आ गई होगी, इसमें कुछ ज्यादा बताने के लिए नहीं है. क्लोज सिस्टम देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज होगी. और हीट क्यों हो रही है? अरे भाई, हम नीचे आग लगा रहे हैं देखो, और जब आग लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं हम. और हमारा बर्तन ऐसा, अगर मेटल वगैरह का ऐसा है, इस मेटल का, कि वो बाहर भी क्या होगा? कंडक्टिविटी होती है ना. मेटल कैसा होता है? कंडक्टर. तो क्या करेगा? हीट को बाहर भी फेंकेगा, वो बाहर भी हीट जाएगी. तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगी, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा. नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी. ठीक है. भाई अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज बात करो, बात करना है, बात नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी. तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या बोलता है ये, कि बोलता है तो भैया ना तो नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर, दोनों चीजें. ना तो एक्सचेंज ऑफ हीट होगी, मैटर होगा, और ना ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगी. ना बाहर की एनर्जी अंदर आएगी, ना अंदर से बाहर जाएगी, और ना ही हमारे पास से मटेरियल कोई जाएगा. ठीक है ना, बाहर या अंदर. सो द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट
in a thermoflask or any other close insulated vessel is an example of isolated system. वैसे perfectly आज तक ऐसा सिस्टम नहीं बना, मालूम है नहीं बात। आप थर्मोफ्लास्क खरीद के रखते हो और बताता है कि भाई अगर इसको आप बहुत बॉयल कर पानी रख दो तो ऑफ कोर्स रहेगा, काफी देर तक गर्म रहता है, बहुत देर तक गर्म रख सकते हो आप, बहुत बढ़िया लोगे तो, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ठंडा हो ही जाएगा, थोड़ी सी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना। परफेक्ट अभी तक नहीं बना है। चलो इसके बाद आती है बात स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, किसको समझ में आया? अरे वेरी गुड यार, चलो बताओ फिर, थोड़ा प्रकाश डालो, लोगों को समझ में आए, थोड़ा सा बताओ आप। हाँ एक चीज और, एक चीज और सुन लो भाई, एक चीज सुन लो यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं, अगर मैं कभी कुछ पूछता हूं किसी से भी, तो कभी भी ना ऐसा दिमाग में मत रखो अरे यार मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, नथिंग लाइक दैट। ऑल आर योर फ्रेंड्स, सब अपने आपके, सब आपके फ्रेंड है, कोई अलग नहीं, यहाँ पे कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा है। यहाँ पूछते हैं जानकारी के लिए कौन कितना पढ़ा, अच्छा पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ये तो बहुत अच्छा जवाब दिया। 50% भी रिप्लाई कोई देता तो अच्छा लगता है कि चलो भाई अच्छा पढ़ा, इसने ध्यान से पढ़ा, समझा, कुछ कुछ मैं बताऊंगा कुछ वो पढ़ेगा, तभी तो बात आगे बनेगी ना। तो अगर मैं कुछ पूछता हूँ तो ये मत सोचा अरे यार सर ने तो आज मेरी बेइज्जती कर दी, भाई ऐसा कुछ मत सोचना प्लीज। मैं पूछने का मकसद हमेशा एक ही रहता है, पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो अब आगे से। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, जैसे हमारा दोस्त है, क्या नाम है इसका, नूपुर, पहले हाँ बोलता है बाद में सॉरी बोलता है, नहीं पढ़ा, तो ये ठीक नहीं है। हाँ जी चलो भाई बताओ। ओके अब पहले ध्यान से सुनो, अब मैं बोलूंगा, आप में से कोई और बोलना चाहता है थोड़ा कुछ, कोई कुछ बोलना चाहता है, एनीबडी? हाकिम पेट आप लोग तो पढ़ लिए हो, चलो कोई बात नहीं, पढ़े हो तो भी, नहीं पढ़े हो तो भी, कम आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, थोड़ा आता है ज्यादा आता है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको 0-0 मान के चल रहा हूँ, और शुरू से ऐसे समझाऊंगा कि आप लोगों को नहीं आता तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, दो चीजें होती है। अरे यार ये तो आज तो गड़बड़ हो गई, ये तो पेन ही नहीं चला सकता मैं इसके ऊपर। क्या करूं भाई? हाँ चल, नहीं वहां है, वहां लिखूंगा ना, क्या है, हाँ तो लिख ही रहा हूँ ना, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बताऊंगा, चिंता ना करो। मुझे थोड़ी खाली जगह चाहिए बस, हाँ ये रहे। ये मेरा घर है, मेरा आपका ट्यूशन सेंटर है, ये आपका घर है, ठीक है ना। आप यहाँ से चले, आप यहाँ से चले मेरे पास आ गए पढ़ने के लिए, मेरी बात सुन रहे हो? आप यहाँ से चले और मेरे घर आ गए, पढ़ने के लिए आ गए, और अगर आप यहाँ मेरे घर यहाँ ना आके, कोई 6 बजे क्लास है, निकल पड़े 4:30 बजे, घूम रहे हैं कहीं इधर, गोलगप्पे खा रहे हैं, दूसरे दोस्त के पास गए, उसको भी साथ में लिया, चल भाई ट्यूशन चलते हैं, आराम से घूमते घामते आ गए, मेरे पास 6 बजे पहुंच गए आप,
6 PM आप मेरे पास पहुंच गए। अब मुझे क्या पता भाई तू कहाँ था कहाँ नहीं था, मुझे कुछ पता है क्या? मुझे कुछ पता चलेगा? 6 बजे आ गए, क्लास शुरू, नो प्रॉब्लम। मुझे मालूम है आप अपने घर से, अच्छा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप ऐसे आए हो, है ना, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। लेकिन आप तो घूमते घामते इधर से रसगुल्ले गुलाब जामुन पकोड़े खाते हुए धीरे धीरे यहाँ पे पहुंचे हो आप अपने दोस्त को साथ में लेके। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें बनती है, एक बनती है स्टेट फंक्शन, ध्यान से सुनना, और एक होता है पाथ फंक्शन। मान लो आप बाइक से आए, मेरे यहाँ पे आ गए, बाइक से आते हो मान लो, और आपकी मम्मी को पता चला यार क्लास तो 6 बजे है, ये लड़का पता नहीं कितने बजे निकल के कहाँ भागता रहता है, कहाँ घूम रहा है? तो पेट्रोल किसका खर्च हो रहा है? तुम्हारे पापा का। तुम्हारा क्या है, तुम कहाँ कमाते हो? तो वो वरीड होंगे ना, अरे यार तू कहाँ खर्चा कर रहा है, फालतू में इधर उधर घूम रहा है? तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाला कि भैया तुम कहाँ कहाँ से घूम के आए हो, कहाँ कहाँ से घूम के आए हो, मुझे कोई मतलब है। मुझे इनिशियल स्टेट, ध्यान से सुनना, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से मतलब है, बस ये फाइनल स्टेट है, वो इनिशियल स्टेट है, मुझे उससे मतलब है। भैया तू 6 बजे आ गया, अब तू जान, तेरा काम जाने, पढ़ाई शुरू। कैसे आया मुझे नहीं मतलब, कितने स्टेप में आए मुझे नहीं पता, कहाँ कहाँ से घूम घाम के आ रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज नजर आ रही है कि तुम घर से चले हो और मेरे घर आ गए हो, बस खत्म। लेकिन अगर आप, अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक मल्टीपल क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक मल्टीपल क्वेश्चन, और वो रहता है कि भाई कुछ 4 चीजें दे देगा, ए बी सी डी। अब इसमें से बताओ कि कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन। आप में से कोई बता सकता है? अगर मैं कुछ दे दूं तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे? हाँ भाई, हाकिम पेट बोलो यार, हाकिम पेट वालों से उम्मीद कर रहा हूं मैं, बताओ। अच्छा, हम्म, मैं घुमाने घुमाने वाला सवाल दूंगा। हम्म, रुको, हाँ जी, बताओ इसमें से कौन सा स्टेट फंक्शन, कौन कौन स्टेट फंक्शन है, कौन कौन पाथ फंक्शन है, बताओ। ये एक एक टिक लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, आपको इसमें से बताना है, छाटो इसमें से, या एक भी नहीं है या चारों हैं, क्या है? बताओ अर्श, अर्श बताएगा, छवि बताएगी, महक बताएगी, नूपुर बताएगा। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, हाँ पहले पहले उनको बताने तो दो, फिर मैं बताऊंगा। हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? हाँ तो समझ में आएगा ना, रुक जाओ ना, जो चलेगा वो मैं बताऊंगा ना, रुक जाओ ना थोड़ी देर। अर्श बता रहे हो तो बोलो यार, नहीं तो मैं आगे बढ़ू यार, फालतू में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? पहले और दूसरा पाथ है, ओके। तुम 100% गलत हो, ठीक है, 100% गलत हो। सुन लो, आज अभी के अभी सुन लो, सिर्फ वर्क और हीट ये पाथ फंक्शन है। और जितनों के साथ में डेल्टा आता है, डेल्टा मतलब चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर,
मतलब डेल्टा कितनों कितनों में आएगा, डेल्टा एच, हाँ, डेल्टा एस एंट्रोपी, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी, डेल्टा जी हो गया, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी, ठीक है, डेल्टा वॉल्यूम हो गया। मतलब डेल्टा का मतलब एक इनिशियल स्टेज होगी और एक फाइनल स्टेज होगी, और दोनों में चेंज आ जाएगा कुछ ना कुछ। भाई डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। अब ये क्या है बताओ मुझे, V2 माइनस V1 इज व्हाट, डेल्टा V। बात को समझो आप, इनिशियली वॉल्यूम उसका V1 था और फाइनली V2 हो गया, तो फाइनली V2 माइनस V1 जो भी आएगा उसका डेल्टा V बोलेंगे हम। मतलब जिसमें भी बदलाव आता है, डेल्टा V, डेल्टा T, डेल्टा H, डेल्टा G, जितने भी हैं, जिसमें भी डेल्टा लगता है वो सब के सब क्या है, सबके सब क्या है, स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन कितने हैं, सिर्फ दो। कौन, वर्क एनर्जी एंड हीट एनर्जी, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट सिर्फ और सिर्फ, आज के बाद ये गलत नहीं होगा आपका सवाल, अगर कभी पूछा जाता है स्टेट फंक्शन में कि भाई इसमें पाथ वाला और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कौन कौन है, तो याद रखना, पाथ आपका जो स्कूल आना, स्कूल से या तो घर से हमारे घर आ रहे हो आप, ट्यूशन को आ रहे हो आप, तो पाथ मैं स्टेट फंक्शन हूं, लेकिन आपके पापा क्या है, पाथ फंक्शन। क्यों, खर्चा करवा रहे हो उनका इधर उधर घूम घाम के, मेरे लिए कहीं से भी आओ यार, क्या फर्क पड़ता है, आके पढ़ाई करो बस। तो मैं स्टेट फंक्शन हो गया, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खर्चा करोगे तो फर्क पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं सुधांशु? अब जो तुम्हारे जो डाउट था वो यही था ना कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये आपने समझा, शायद कम समझ में आया, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये पैराग्राफ बोलता है क्या है। ये पैराग्राफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, खास करके फर्स्ट पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे थोड़ा कोशिश किया है इसने, यहाँ पे देखो, द स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम is described by measurable or macroscopic bulk property. We can describe the state of a gas by quoting its pressure. भाई इनिशियली उसका प्रेशर कुछ और था, P1 था, फाइनली वो P2 हो गया, आपने प्रेशर घटाया बढ़ाया जो भी है, आंसर वो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में ही आए, हमेशा डेल्टा P आएगा कुछ ना कुछ, है ना। वॉल्यूम चेंज होता है तो डेल्टा V कुछ ना कुछ आएगा। इनिशियली उसका वॉल्यूम 1 था, बाद में वॉल्यूम 2 हो गया, टेम्परेचर है सेम वे, अमाउंट है, तो वेरिएबल लाइक PVT आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल आर स्टेट फंक्शंस। मतलब वेरिएबल, बात को समझो आप, देखो इसने इसका नाम भी रख दिया है स्टेट वेरिएबल, वेरिएबल जो होगा जिसके अंदर डेल्टा या डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ। मेरी बात को ध्यान रखना, जिसमें भी डेल्टा आता है वो सब के सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। और स्टेट, और वैसे ही मैंने आपको क्लियर बता दिया, वर्क और हीट, वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन, ठीक है ना। सो बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन किसके ऊपर, स्टेट ऑफ सिस्टम, नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड, नॉट ऑन हाउ इट इज रीच। आप मेरे घर कैसे आते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कैसे आए, पैदल आए, साइकिल से आए, बाइक से आए, या तुम्हें पापा छोड़ के गए, डजेंट मैटर। स्टेट फंक्शन में किस पाथ को फॉलो करते हो वो वैल्यू नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देयर वैल्यूज डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। मतलब कोई रिएक्शन हुई वो रिएक्शन कैसे हुई, कितना उसमें एनर्जी लगाए, क्या लगाए, उससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल कंडीशन कुछ थी, V2 था, V1 था, V2 हो गया, बदल चेंज कर दो, माइनस कर दो उसको, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू कंप्लीटली डिफाइन द स्टेट ऑफ ए फंक्शन सिस्टम, इट इज नॉट नेसेसरी टू डिफाइन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, एज ओनली a certain number of property can be varied independently. So this number depends on the nature of system. वो nature of system पे डिपेंड करेगा, आपका गैस कैसी है, सिस्टम कैसा है, ओपन है, क्लोज है, कैसा है। Once these minimum number of macroscopic properties are fixed, others automatically have definite value.
सो द स्टेट ऑफ सराउंडिंग कैन नेवर बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड। भाई सराउंडिंग के बारे में तो कभी कुछ बता ही नहीं सकते हो, डिपेंड करता है, कभी टेम्परेचर बढ़ता है घटता रहता है, वो छोड़ दो। फॉर्चुनेटली इट इज नॉट नेसेसरी टू डू सो, इसलिए इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो पहले आप मुझे बताएंगे स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन समझ में आया कि नहीं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ अच्छा समझ में आया ये हाकिम पेट वालों? भाई क्लैरिटी है कि नहीं? अब आपका सवाल गलत होगा कभी? कभी नहीं गलत होगा। क्या देखा आपने? वर्क एंड हीट क्या क्या है? पाथ फंक्शन, बस दो ही होते हैं, बस दैट्स ऑल। तो बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब क्या होंगे? स्टेट फंक्शन होंगे। अरे यार एक मिनट यार, बहुत ही जरूरी कॉल थे, बहुत जरूरी। आपको कोई भी डाउट आए, एक मिनट, आपको किसी भी तरह का डाउट आता है, जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही पूछो, फिर पढ़ो, फिर समझो, फिर बात करो। अब जरूरी नहीं कि आज ही पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से सीखने की कोशिश करो, बस सब आ जाएगा। अब नेक्स्ट है द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। अब देखो मैंने स्टेट फंक्शन बोला ना, इंटरनल एनर्जी आ गई। पहले ध्यान से सुनना, मैं इससे पहले के पढ़ाऊं उसके बारे में आपको पहले बता दूं। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी जो है यू होता है, यू, ठीक है। लेकिन अक्सर इंटरनल एनर्जी के बारे में जब भी बात होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में ही बात होती है, ऑलवेज। इसका मतलब U2 माइनस U1 ही होगा। क्या होगा? U2 माइनस U1। U1 क्या होता है? इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और ये क्या होगा? फाइनल, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जनरली हम लोग इसी के बारे में ही बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अभी और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में कम आ रहा हो। सो यहाँ पे क्या बोलता है? व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल सिस्टम, जो हमारा जो टेस्ट ट्यूब या हेलो, रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? चल तो रही है, हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कर दिया था तुरंत, बहुत इंपॉर्टेंट फोन था वो। सो क्या बोलता है? केमिकल सिस्टम लूजिंग और गेनिंग एनर्जी। ध्यान देना यहाँ पे, अभी आपके पास कोई केमिकल सिस्टम है, या तो वो लूज करेगा एनर्जी या गेन करेगा। लूज करेगा तो डेल्टा एच क्या होता है? माइनस में आता है, याद है आपको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोलो भाई, मालूम है ना? एक्सोथर्मिक होगा तो कैसा होगा? नेगेटिव आता है। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आए तो एंडोथर्मिक होता है, जब हम हीट देते हैं तो। जब हम हीट किसी चीज को देंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। और एक्सो होगा जब बाहर जाएगी हीट, ठीक है ना? सो लूजिंग और गेनिंग ऑफ एनर्जी, वी नीड टू इंट्रोड्यूस ए क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी। कोई ऐसी क्वांटिटी हम लोग को इस्तेमाल करेंगे जो टोटल एनर्जी को बताए। अब वो टोटल एनर्जी क्या क्या हो सकती है? बहुत सी चीजें हो सकती हैं, अदर बहुत सारे सिस्टम है। तो आप उस सिस्टम को केमिकली, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली बहुत सारे एनर्जी आप दे सकते हो, अलग अलग तरीके से। और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी यू मे थिंक ऑफ। सो द सम ऑफ ऑल दीज, ध्यान से सुनना, हो सकता है हीट एनर्जी भी मिल रही हो, एटमोस्फेयर से भी एनर्जी मिल रही है, मान लो। तो यही इसलिए बोला द सम ऑफ ऑल दीज इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो सारी जितने भी आपको इलेक्ट्रिकली, मान लो आपने हीटर भी लगा रखा है, हीटर से उसको एनर्जी मिल रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है आपको हीट एनर्जी के रूप में। सो इन थर्मोडायनामिक्स वी कॉल इट द इंटरनल एनर्जी। सो क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, यू ऑफ द सिस्टम, यू, कैपिटल यू, विच मे चेंज व्हेन। अब ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना जो मैं बताने चल रहा हूं, कि भाई इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है, कब चेंज होगी? हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब डेल्टा यू कब बनेगा? डेल्टा यू तभी बनेगा या तो हीट अंदर जाए या बाहर जाए सिस्टम के, पहली बात। दूसरी बात, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। या तो आप उसके ऊपर काम कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, या सिस्टम कोई काम करके हमको दे रहा है। बात को समझो आप, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, दो चीजें होंगी, यहां पे भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। या मैटर
कोई कुछ है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, आप क्या करते हो, तो उसमें मान लो रिएक्टेंट आप डाल दिए, पीछे पड़ के आए ना आप, इसमें इक्विलिब्रियम में कुछ मैटर डाल दिया या कुछ निकाल लिया, फिर से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, डेल्टा यू मिलेगा। तो मेरे ख्याल से तीन चीजें हैं, तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हीट पासिस, या तो हीट अंदर जाएगी या बाहर आएगी, वर्क डन होगा या वर्क लेंगे हम उससे, या मैटर अंदर जाएगा सिस्टम के अंदर या सिस्टम से बाहर मैटर आएगा। सो दीज सिस्टम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन सेक्शन, पीछे ओपन क्लोज पढ़ाया था ना, उसके ऊपर है। अब बारी आती है वर्क। वर्क क्या है? अब वर्क के बारे में सुन लो। वर्क करने के दो तीन तरीके होंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही सिस्टम हम लोग फॉलो करें। ये पढ़े आप लोग वर्क के लिए, ये पढ़े, समझ में कुछ आया? बोलो भाई। आपको एडियाबैटिक तो समझ में आया कि नहीं? एडियाबैटिक पता है ना? उसमें क्या होता है, अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम, वुड नॉट अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू इट्स बाउंड्री, एंड वी कॉल दिस टाइप ऑफ सिस्टम एडियाबैटिक। इसको एडियाबैटिक सिस्टम बोलेंगे, और जो वॉल होगी उसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल। ठीक है ना? उसके थ्रू ना तो सराउंडिंग में हीट जाएगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट आएगी। एडियाबैटिक वॉल बोलेंगे जिसके थ्रू उसके अंदर सिस्टम है। एनीवे अब आगे क्या बोलता है, ये तो जो भी था आपको सिखाने के लिए, ये बहुत सिंपल है। आगे कुछ और बोलता है, लेट अस ब्रिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको बताया वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमेशा हम इसी की बात करेंगे। तो चलो क्या चेंज करने जा रहे हैं हम लोग, चलो देखते हैं। तो क्या बोलता है, इंटरनल एनर्जी बाय द सिस्टम बाय डूइंग सम वर्क ऑन इट। आप ध्यान से सुनना, अब आपको थर्मोडायनामिक्स में धीरे धीरे एंट्री हो रही है। अभी थर्मोडायनामिक्स में एंट्री हुई नहीं है आपकी, लेकिन अब धीरे धीरे एंट्री हो रही है। 2 दिन आपको थोड़ा कष्ट होगा, 2 दिन के बाद तो थर्मोडायनामिक्स आपको बिल्कुल लड्डू लगने लगेगा, लड्डू। ठीक है? तो एक पहला तरीका बोलता है, पहले ध्यान से सुनना भाई, इसमें क्या बोल रहा है, मान लो बड़ा सा कुछ कंटेनर है, पानी वगैरह है, कुछ है, आपने कुछ इसका सिस्टम ऐसा बना रखा है इसके अंदर कि आप यहाँ से पंप, इसको पंप करते हो, इसको पैर से, इसके अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर आप इसको चप्पू चला रहे हो कुछ। तो धीरे 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 अगर उसको आप घुमाते हो, पानी को, पानी घूमना शुरू होगा तो क्या होगा, क्या होगा बोलो? आप इसके ऊपर कुछ भी कर रहे हो, आप हिला रहे हो, तो उसका टेम्परेचर रेज होगा, कैसे भी टेम्परेचर रेज होगा। तो मान लो इनिशियली उसका टेम्परेचर TA था फर्स्ट सिचुएशन में, और बाद में वर्क डन करने के बाद उसका टेम्परेचर TB हो गया। तो इसका, और सीधी सी बात है, TB इज ग्रेटर देन TA। अरे बोलो, वर्क कुछ हुआ इसके ऊपर तो TB इज ग्रेटर देन TA। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TA। चलेगा? चलेगा? ये देखो, TB ग्रेटर देन TA, तो डेल्टा T इक्वल टू TB माइनस TA, और इंटरनल एनर्जी उसकी बदलेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब पहले शुरू में U1 था, बाद में U2 हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी U2 माइनस U1। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? 2-1 लिखो या AB लिखो, आपकी मर्जी है। AB लिख देता हूं, आपकी बुक में AB लिखा है तो AB लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम? यहां तक? ये शायद तीसरा पेज है, तो ये भी पढ़े हो आप ना? अरे बोलो यार, ये चौथा पेज आ गया? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो समझ में आया कि नहीं ये बताओ बस, ये समझ में आई बात? तो ये क्या किया था आपने, एक मैकेनिकल वर्क किया था, से 1 kg 1 किलो जूल बाय रोटेटिंग ए सेट ऑफ स्मॉल पैडल्स। वहां पे कुछ कुछ पैडल लगा रखा, उसको चला रहे हो और वो चर्निंग कर रहे हो, वाटर की चर्निंग कर रहे हो, वाटर को घुमा रहे हो, बस सिंपल। वाटर को घुमाते रहोगे तो क्या होगा बोलो? रेज होगा, कैसे भी रेज होगा। अच्छा एक चीज बताओ, ठंड का मौसम हो, ठंड का मौसम है मान लो, और दूर से पानी आ रहा है आपके नल में, ऊपर से नहीं, छत वाला नहीं, दूर से आ रहा है, तो क्या देखोगे आप, वो थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाता?
बोलो भाई, ये बात पता है कि नहीं? अगर पानी काफी दूर से आ रहा है, मान लो कम से कम 500 मीटर या 1 किलोमीटर से, तो पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होता है। क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से। ये तो पढ़ चुके हो ना फिजिक्स में, पढ़े हो कि नहीं? तो चलो सेकंड वे बोलता है। अब सेकंड वे में करना कुछ नहीं है, जो कि आप लोग रोज करते होगे। किसी घर में गीजर होगा, किसी घर में इमर्सन रॉड होगा। इमर्सन रॉड है, कॉइल ऐसे बनी रहती है, और इमर्सन रॉड पानी में डाल देते हो, पानी गर्म हो जाता है। ये तो है। यहां पे वही बोल रहा है, वी नाउ डू एन इक्वल अमाउंट, वही 1 किलो जूल की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क विद द हेल्प ऑफ एन इमर्शन रॉड एंड नोट डाउन द टेम्परेचर चेंज। भाई पहले उसका टी था टेम्परेचर, अब उसका टी बी हो गया है, तो दोनों का चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? इतना होगा। तो सेम वे इसका इंटरनल एनर्जी भी वही होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। ये बात समझ में आई कि नहीं? और ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले किया था, देखो जेपी जूल ने किया था 1840-50 में, बहुत पहले। और साथ में इसने ये भी बोला था, देखो ये काम आपने पैडल से किया और दूसरे में आपने क्या किया? इमर्शन रॉड लगाया, ठीक है ना? अब देखो क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में, he was able to show that a given amount of work done on the system, ये on the system था, सिस्टम ने काम करके नहीं दिया, हमने सिस्टम पे काम किया, no matter how it was done। बोल रहा है ना, आप किस रास्ते से स्कूल आते हो, स्कूल जाते हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि भाई कैसे किया आपने, मतलब हो गया, बस उस स्टेट में आ गया हो। अब आपने पानी को कैसे गर्म किया, उससे मैटर नहीं करता, इसलिए बोलता इररेस्पेक्टिव ऑफ पाथ। स्टेट फंक्शन में ध्यान से सुनना, स्टेट फंक्शन में इररेस्पेक्टिव ऑफ पाथ है। मैंने बताया आपको स्टेट फंक्शन मेरे लिए एप्लीकेबल करता है, आप कहां से आते हो मुझे कोई मतलब नहीं, आप आ गए टाइमली, दैट्स ऑल, वो स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होगा? आप परफेक्ट पाथ से आओ, मिनिमम एनर्जी लगाओ, स्ट्रेट आओ, बिल्कुल सीधा, कम समय में आ जाओगे आप, आपका समय बचेगा, एनर्जी बचेगी, सब बचेगी, ठीक है? एनीवे आई होप समझ में आ रही होंगी सारी बातें। हेलो भाई, क्लैरिटी है? भाई थोड़ा सा बोलते रहो। अब यहां से थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में जो बताने जा रहा है, यहां से मेरा रोल शुरू होता है थोड़ा सा और बढ़िया से बताने का। अच्छे से सुन लो, अभी एनर्जी होगी आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं, अभी थके नहीं होगे। So it seems appropriate to define a quantity, the internal energy U, whose value is characteristic of the state of the system। तो ये इंटरनल एनर्जी जब चेंज होगी तो किस पे डिपेंड करेगा? स्टेट ऑफ द सिस्टम, किस स्टेट में है वो, और पहले किस स्टेट में था, और बाद में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। सो वेयर बाय द एडियाबैटिक वर्क, ध्यान से सुनना, अगर एडियाबैटिक वर्क है ये, दैट इज WAD, required to bring about a change of state is equal to the difference between the value of U in one state and that is another state। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो बदलाव आया है वो भी कब? जब वो एडियाबैटिक वर्क डन है। कौन सा वर्क डन है? W फॉर वर्क डन, AD फॉर एडियाबैटिक। तो इस केस में डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1, दैट इज WAD लिख देंगे, वेरी सिंपल। आगे क्या बोलता है? देयरफॉर इंटरनल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन। क्या है ये? स्टेट फंक्शन। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था, जिसके जिसके नसीब में डेल्टा है, जिसमें जिसमें डेल्टा मिलता है, वो सब के सब स्टेट फंक्शन है। और मैंने वैसे ही बता रखा है, पाथ फंक्शन दो ही चीज होती है, वर्क और हीट, दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, वर्क पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, वर्क पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्क तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन बन गई, ठीक है? सो बाय कन्वेंशन ऑफ आयोपैक इन केमिकल थर्मोडायनामिक्स द पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अभी से बता दूं, नहीं तो बाद में परेशान हो जाओगे। अगर आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत है, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस की बात कर रहा हूं, अगर आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत है तो याद रखना
आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए अभी से थोड़ा अच्छे से सुनते रहो, पढ़ते रहो। मेरे पढ़ाने के बाद जरूर पढ़ना प्लीज, खास करके जो पोर्शन आपने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। ओनली 5 डेज 6 डेज की बात है। इस बुक से आपको छुटकारा मिल जाएगा, उसके बाद तो मक्खन मलाई की तरह है सिलेबस, मजा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है ये। तो क्या बोल रहा है, WAD इज पॉजिटिव एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो WAD की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ध्यान से सुनना, तो WAD की बात करता है, ये भी आपको याद रखना है। ये अभी कुछ चेंजेस आएंगे बाद में, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। और अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अभी आपने देखा ना, वर्क डन किया ना आपने, अभी पैडल चलाया था आपने, तो वहां पे क्या हुआ था, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई थी, है ना। अब बोल रहा सिमिलरली इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, आप सिस्टम से काम लेना शुरू कर दिए तो WAD क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, उसकी एनर्जी आप इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, मतलब उसमें कहने का मतलब ये है U2 और -U1 ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, उसमें U1 बड़ा है U2 से, इसलिए वो नेगेटिव आएगी। समझ में आया, अरे बोलो यार। हाँ, आगे बोलता है, ध्यान से सुनना, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, साइन कन्वेंशन के लिए याद रखना है। आगे क्या बोलता है, कैन यू नेम सम अदर फैमिलियर स्टेट ऑफ फंक्शन। सम अदर फैमिलियर स्टेट फंक्शन आर वी पी टी, ऑलरेडी बता चुका हूं, डेल्टा वी डेल्टा पी डेल्टा टी, ये सब के सब स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल क्लैरिटी है आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ब्रिंग ए चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम दैट 25 डिग्री से 35 डिग्री पे ले आए आप, 25 से 35 पे जब ले आए तो 10 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। तो जब 10 डिग्री बढ़ाया तो 35, बाद का स्टेट फंक्शन क्या है, बाद में आपका स्टेट वी, जो सेकंड कंडीशन है 35 है और इनिशियल कंडीशन क्या है 25 है, माइनस करो तो पॉजिटिव 10 आएगा। इसका मतलब आपने सिस्टम पे काम किया है। प्लस वैल्यू आने का मतलब क्या है, आपने सिस्टम को एनर्जी दी है, मतलब आपने सिस्टम के ऊपर काम किया है। वेदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री और वी कूल द सिस्टम फॉर फ्यू डिग्रीज, मतलब क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। इसका कहने का मतलब ये है कि आप 25 डिग्री पे थे पहले, आप पहले इसको बढ़ा के 30 ले आए, सॉरी पहले इसको बढ़ा के कहाँ ले गए, 30 ले गए, फिर 2 डिग्री घटा के 28 लाए, फिर 4 डिग्री बढ़ा के 32 लेके गए, फिर 1 डिग्री बढ़ा के 31 लेके आए, फिर बढ़ा के 35 ले गए। आप जितने मर्जी स्टेप कर लो, लेकिन देखने वाला है बोलेगा भाई 25 से शुरू किया था और 35 पे पहुंच गए। ये कौन सोचेगा, ये कौन सोचेगा, स्टेट फंक्शन वाला सोचेगा कि भैया 25 से शुरू किया 35 पे आ गए, दैट्स इट। लेकिन जो पाथ फंक्शन वाला है वो आपको मॉनिटर करेगा, यार तू क्या कर रहा है, 25 से 30 पे जाता है, 30 से 28 पे जाता है, 28 से 32 पे जाता है, फिर 31 पे आता है, फिर 35। आई होप समझ में बात आ रही होगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसी चीज को बार बार, सो दैट आपके दिमाग में, आपके जहन में बात बैठ जाए। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आप किस तरीके से जाते हो, वेदर वी गो स्ट्रेट अप टू 35 डिग्री और वी कूल द सिस्टम फॉर फ्यू डिग्री देन टेक द सिस्टम टू द फाइनल टेम्परेचर। मतलब एक बार कम करके फिर ऊपर जाते हो, अगर इस तरह से जाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, आप किस स्टेट में थे और किस स्टेट में आए, दैट्स ऑल, वही देखना है। देन टेक द सिस्टम टू फाइनल टेम्परेचर, दस टी इज अ स्टेट फंक्शन। आ गई ना बात, टी स्टेट फंक्शन है, ये आपको बताना चाहता है स्टेट फंक्शन। मैंने आपको इनिशियली बता दिया एक लाइन के अंदर स्टेट फंक्शन कौन होते हैं और पाथ फंक्शन। तो टी इज स्टेट फंक्शन एंड द चेंज इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द रूट टेकन, आप किस रूट से जाते हो, 25 से डिग्री सेंटीग्रेड से सीधा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गए, या ऊपर नीचे बढ़ाते हो फिर 35 तक पहुंचे हो, डजंट मैटर, आप कौन सा पाथ फॉलो करते हो उससे इमैटेरियल। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए पूल, पॉन्ड, आप ध्यान से सुनना भाई, आपके पास एक पॉन्ड है, पॉन्ड समझते हो, तालाब, आप
आपके घर के आसपास इधर उधर कहीं भी तालाब है मान लो, अब तालाब में पानी कहाँ से आया डजंट मैटर, पानी होना चाहिए तालाब में, बस सिंपल। बारिश का पानी भी हो सकता है या आपने नल से भर दिया उसको, है ना। So it is state function because change in volume of its water is independent of the route by which water is filled in the pond, either by rain or by tubewell or both. भाई पानी आप कैसे भरते हो उससे उससे कोई मतलब नहीं है, पानी भर गया बस काम खत्म। तो आई होप यहाँ पे पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन मैंने काफी हद तक आपको सिखाया। वर्क जो है वो प्योरली पाथ फंक्शन है, हीट भी वही है। आज बहुत बोलना पड़ रहा है। हीट कितना है भाई, जनरल केस भी है यार। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लो भाई क्या है, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, वेरी सिंपल। फिर आप बोल भी रहा, इट इज कॉमनली स्टेटेड एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। एनीवे अभी मैं आपको वापस लेके आता हूँ। अच्छा भाई ये आपको समझ में आया है कि नहीं, एक्सटेंसिव और क्या क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, बोलो आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सटेंसिव क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है और इंटेंसिव कौन सी होती है, हाँ भाई हाकिम पेट वालों बोल नहीं रहे हो, छवि महक महक, अरे बाप रे क्यों भाई क्लास में नहीं थे क्या, हैं क्यों क्लास अटेंड नहीं करते हो, ऐसा भी होता है क्या, ऐसे मत करो गलत बात है। कोई कुछ बोलता नहीं क्या, वो लोग बोलते नहीं है टीचर लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हीट की बात करता है, हीट। और हीट भी मैंने क्या बता रखा है आपको, वर्क एंड हीट दोनों क्या है, पाथ फंक्शन। लेट अस सी, so we can also change the internal energy of a system by transfer of heat। अभी आपने इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज की थी, वर्क के थ्रू, वर्क के थ्रू आपने इंटरनल एनर्जी चेंज की थी। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग हीट के थ्रू इंटरनल एनर्जी चेंज करने वाले हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट करेंगे फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा तो का मतलब जानते हो ना, या तो सिस्टम से सराउंडिंग को देंगे हीट या सराउंडिंग से सिस्टम को देंगे, ठीक है ना, दोनों बातें। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। सो दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज द रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, दैट इज क्यू। तो हीट को हम लोग स्मॉल क्यू से मेंशन करेंगे, याद रखना आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्यू नहीं लिखेंगे आप ऐसा बड़ा वाला, क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू, ऑलवेज ऐसा लिखना बस। Let us consider bringing about the same change in temperature, the same initial and final state as before in the section 6.1.4। मेरे ख्याल से यही वाला था शायद, वर्क वाला। By transfer of heat through thermally conducting walls instead of adiabatic wall। अब इस केस में क्या बोल रहा है, एडियाबैटिक नहीं करना है, किसमें करना है, कंडक्टिंग वॉल में। अब एक चीज बताओ, जब हम हीट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग प्लीज, जब हम हीट की बात करेंगे तो हीट तभी तो अंदर जाएगी या बाहर आएगी जब वो क्या हो, थर्मली कंडक्टिंग हो। अगर उसके अंदर थर्मली कंडक्टिंग होगा नहीं तो उसमें हम हीट ना तो पहुंचा सकते हैं और ना अंदर से बाहर ले सकते हैं। तो याद रखना, जब भी हीट की बारी आएगी आपकी एडियाबैटिक वॉल नहीं होगी, बी केयरफुल, मैं ये बार बार बोलूंगा भी आपसे, जब भी आपकी हीट की बात आएगी तो एडियाबैटिक वॉल नहीं होगी, कैसे होगी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल होगी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल। ध्यान रखना इसका, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। So we take water at temperature TA in a container having thermally conducting wall, say made up of copper and enclosed in a huge heat reservoir at temperature TB। सीधी सी बात है, TA था पहले, उसके अंदर टेम्परेचर, आपने कॉपर का वेसल बना रखा है। कॉपर क्या होता है, हीट कंडक्टिंग है, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी कंडक्टिंग करता है हीट। तो क्या होगा, बाद का टेम्परेचर TB हो जाएगा। तो TB माइनस TA क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा।
और ये टेम्परेचर, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, ये टेम्परेचर डिफरेंस अभी हम लोग इसको लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। साथ में बोलता है नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, ध्यान रखना। इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, याद रखना। और वर्क डन वाले में क्या किया था, हेलो प्लीज बी केयरफुल, जो बात मैं बोल रहा हूं फिर से सुन लो। वहां डेल्टा यू था क्या, डब्ल्यू ए डी। वर्क डन था, एडियाबैटिक प्रोसेस में था, एडियाबैटिक वॉल थी वहां पे। लेकिन जब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू करोगे तो याद रखना यहां पे क्या होना जरूरी है, कौन सी वॉल चाहिए यहां पे, कंडक्टिंग वॉल, थर्मली कंडक्टिंग वॉल चाहिए, एडियाबैटिक से काम नहीं चलेगा। ये दो बातें याद रखना, डेल्टा यू वर्क डन के मामले में एडी और डेल्टा यू हीट के मामले में थर्मली कंडक्टिंग वॉल। So by convention of IUPAC in chemical thermodynamics, the Q is positive. कब होगा, when heat is transferred from the surrounding to system। जब हम सिस्टम को देंगे तो हीट क्या रहेगा, पॉजिटिव Q रहेगा। एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, भाई उसकी हीट बढ़ रही है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एंड Q इज नेगेटिव, Q कब नेगेटिव होगा, जब हम हीट उससे सिस्टम से लेंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वेरी सिंपल, ये आप ध्यान रखना, ये साइन कन्वेंशन में काम आएगा, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। ये थोड़ा सा पोर्शन है, इसको भी कर देते हैं, बस आज की क्लास खत्म कर देंगे। जनरल केस लेता, आप ध्यान से सुनना। अब आ गई बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझना है। अब इसको खत्म कर देंगे आज, घबराओ मत, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, ऑलरेडी काफी लंबी हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है इंटरेस्ट तो आ रहा होगा। हाँ भाई, हाकिम पेट पार्टी, मजा आ रहा है ना। हाँ तो इस क्लास में मजे लो, जितनी मजे लोगे इतनी बढ़िया क्लास होगी और आप उतना ही अच्छा पढ़ोगे। पढ़ना जरूर एक बार प्लीज। और ये जो पढ़ने का ज्यादा दिक्कत वाली है ना, ये दो क्लास है ज्यादा, बस आज और कल होगी जो, अदरवाइज उसके बाद तो गोली की तरह जाएगा ये। तो जनरल केस की बात क्या बात कर, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू हमने दो फॉर्म में पढ़ा था, डेल्टा यू क्यू की फॉर्म में पढ़ा और डेल्टा यू डब्ल्यू की फॉर्म में पढ़ा। डब्ल्यू वाले में एडी था और क्यू वाले में क्या था, क्या था, बोलो इसकी कंडीशन क्या थी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल थी यार, समझते नहीं हो, हद हो गई यार। चलो यहां पे ध्यान दो, हाँ टेम्परेचर चेंज होगा उसमें, टेम्परेचर दोनों में चेंज होगा, वर्क डन करोगे तो भी चेंज हुआ था और हीट दोगे तो भी चेंज हुआ था, टेम्परेचर तो दोनों में होता है। पहले ध्यान दो भाई, यहाँ पे ध्यान दो। लेट अस कंसीडर द जनरल केस इन विच अ चेंज ऑफ स्टेट इज ब्रॉट अबाउट बाय बोथ डूइंग वर्क एंड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट। बोल रहा है यहाँ पे दोनों के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों के बारे में बात करेगा तो कैसा लिखना पड़ेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दोनों है हीट। 10 मिनट for a given change in state, अब Q and W can vary depend, vary समझते हो, इस vary का मतलब जानते हो, हाँ बदलना, वेरी, वेरियस, वेराइटी, सब उसी से बनना है। तो वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द चेंज इज कैरिड आउट, अब वो डिपेंड करता है किस तरीके से चेंज ला रहे हो आप। Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब वो किस पे क्या होगा, इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट आप कैसे लेके आए, वर्क डन करके लाए या हीट बढ़ा के लाए, दो तरीके हैं। चलो देखते हैं क्या क्या करने वाले हो आप। तो डेल्टा यू विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे द चेंज इज कैरिड आउट। इफ देयर इज नो ट्रांसफर एनर्जी, अगर आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं किए मान लो, और एज वर्क आइसोलेटेड सिस्टम, इफ W इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 0, तो सीधी सी बात है इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। आप ना तो वर्क डन करते हो, ना उसको हीट ना देते हो ना लेते हो, तो इसका मतलब क्या, कोई चेंज हुआ क्या, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम 0। आगे देखो क्या बोलता है, द इक्वेशन 6.1 दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, which states that
ये मैंने आपको बता दिया, ये आप पढ़ लेना, ये कभी कभी आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। कुछ नोट भी बोलता है देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर ऑफ द थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी एनर्जी एंड दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज वॉल्यूम। We can specify the unambiguous value for volume of the system in a particular state। ये आपको अभी कम समझ में आएगा, लेकिन अभी बाद में जब मैं पढ़ा दूंगा तब समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन करूंगा। बहुत ध्यान से देखना, अभी क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, मजा आ जाएगा। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल, सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बारे में जो कुछ भी पढ़ा आपने, अगर ये आंसर आप प्रॉपरली दे दिए तो आपको मजा आ जाएगा, बोलोगे हाँ यार आज कुछ समझ में आया। नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ध्यान देना, सिस्टम कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, पहली बात, फ्रॉम द सराउंडिंग, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो ध्यान देना, हीट वगैरह नहीं ली उसने सराउंडिंग से। आपने पढ़ा अभी डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, W प्लस क्यू। तो हीट उसने नहीं लिया, ये खत्म। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव W। What type of wall does the system have? Adiabatic। अभी यही पढ़ा के आ रहा हूं भाई। क्यू है ही नहीं, जब क्यू है ही नहीं जब तो वर्क डन क्या होगा, क्या आंसर है भाई, डेल्टा यू इक्वल टू W। वॉल एडियाबैटिक है, क्यों, क्योंकि क्यू है ही नहीं, आप हीट दे ही नहीं रहे हो। हीट है, हीट जीरो है, चेंज इन हीट क्या है, जीरो। हीट दे ही नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं दे पा रहे हो, एडियाबैटिक वॉल है भाई, कैसे दोगे, सिर्फ वर्क डन हो रहा है। भाई बात समझ में आई कि नहीं, समझो बस, दो चार मिनट और दे दो, बस खत्म कर रहा हूं। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब बोलता है वर्क डन नहीं किया, मत ले लो भाई, अब क्या करोगे फिर, आगे देखो। बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। अब सिस्टम से हीट ले रहे हो तो सीधी सी बात है ये माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा। एंड गिवन टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग को दे रहे हो माइनस क्यू। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, कौन सी वॉल है, थर्मल कंडक्टिंग होगी, ठीक है ना, थर्मली कंडक्टिंग वॉल, वेरी सिंपल। W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अच्छा बाय द सिस्टम है, ध्यान देना यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन। वर्क डन सिस्टम कर रहा है बाय द सिस्टम माइनस W। एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस Q। हीट दे रहे हो आप तो प्लस Q, ये माइनस। सो व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इट वुड बी, बताओ बताओ। क्यू देखो यहाँ पहले देख लो, आप पहले देख लो क्या बोला, W अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है और सिस्टम, और Q अमाउंट ऑफ हीट भी सप्लाई कर दे रहे हो, मतलब क्या सिस्टम है फिर ये, आपके अंदर दोनों चीजें हो रही हैं भाई, दोनों चीजें हो रही हैं, तो क्या होगा Q माइनस W, समझ में आया कि नहीं, है ना। ये क्या लिखता है, क्लोज सिस्टम है लेकिन एडियाबैटिक नहीं है, हीट ट्रांसफर होगी। अभी मैंने एक चीज पूछा था भाई तीन लोगों से, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, यहाँ पे नहीं हो, इधर है, थोड़ा मजेदार है, मजा आ जाएगा सुन के, ओनली 2-3 मिनट दे दो बस। ये क्या नाम है, एपीएस वालों भाई थोड़ा ध्यान से सुनना, और आप लोग गलती से भी ये काम में नहीं करना कि चलो हमारे तो एग्जाम है, हमारे तो एग्जाम। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ईटीसी। और इंटेंसिव में बोलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोलता है दोज प्रॉपर्टी विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और साइज मैटर प्रेजेंट इन द नोन, प्रेजेंट आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं हाकिमपेट से जवाब की उम्मीद करूंगा, बाकी एपीएस वाले सुनेंगे। हाकिमपेट बोलो भाई, ये आपको क्या समझ में आया, कुछ बता सकते हो अपने शब्दों में या कैसे भी, ये बताएगी छवि, छवि बता चल।
देखो ये एक चीज ध्यान रखना छवि, ये मान के चलो कि एपीएस वालों को कुछ नहीं आता और आप उनको समझा रहे हो, और जब वो समझ जाएं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बहुत अच्छा बताया। चलो बताओ। हम्म हम्म हम्म। ओके। हाँ भाई, ये बस बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है, तुमने सही बताया है। लेकिन मजा तब आएगा जब ये एपीएस वालों को समझ में आए। एपीएस वालों रेकमेंड करो, बताओ आपकी समझ में आया कि नहीं। हाँ कौन है? हर्ष बोलो। यस, ठीक है, बताऊंगा, अभी रुक जाओ। हाँ भाई, एपीएस वाले हाँ बोले या ना बोले, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। त्रिविक्रम, त्रिविक्रम बोलो, आपकी समझ में आया कि नहीं? बताओ क्या समझे, फिर बताओ मुझे। चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो सारी बातें, मजा आने वाला है। चलो भाई ध्यान से सुनो। सुधांशु ट्यूशन से निकला, रिसाला बाजार में गया, समोसे की दुकान। हाँ हाँ, सुधांशु ट्यूशन से गया, रिसाला बाजार पहुंचा, समोसे की दुकान है वहां पे, गया चुपचाप, पैसे वैसे निकाले, समोसा लिया, बस खाने वाला था, किसका परम मित्र मिल गया, आ गया सामने से, दिख गया। अब ये फंस गया, इसको लगा यार अब तो खिलाना पड़ेगा, चलो ठीक है खिलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्ती में चलता है ना ये तो। क्यों, खिलाओगे या नहीं बोलो पहले तो। सुधांशु, है नालायक, कैसा है, अरे गधा है तू, ऐसे डिपेंड क्या होता है, दोस्त दोस्त होता है, खिलाना पड़ेगा। और वो तुमसे बड़ा बेशरम निकला तो तुम्हारा छीन के खा लेगा, तब क्या करोगे? चलो छोड़ दो। तो सुधांशु का मित्र, ध्यान से सुनना भाई, सुधांशु का दोस्त आ गया, सुधांशु ने उसके दो टुकड़े किए, किसके? दोस्त के नहीं है, समोसे के। समोसे, ये आपका समोसा है, समोसा मैं नहीं बना पाऊंगा, ये समोसा है आपका। आपने दो टुकड़े ऐसे कर दिए, एक लाइन ऐसे मार दी और दो टुकड़े हो गए, बोला ये तू आधा ले ले, आधा मैं खा लूंगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ सुधांशु, इसके अंदर जो मिर्ची है, मिर्ची, मिर्ची समझते हो ना? हाँ, नमक है, नमक, मिर्ची नमक और डिफरेंट टाइप के जो भी टेस्ट हैं, आपके दोस्त का टेस्ट और आपका टेस्ट, जबकि जब आपने आधा कर दिया, पूरा खाते तो भी वही टेस्ट होता, तुम्हारा दोस्त खा रहा है आधा और तुम आधा खा रहे हो तो भी वही टेस्ट होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जितना नमकीन आपको लगेगा उतना ही नमकीन उसको भी लगेगा। बोलो भाई। और हाँ, जितना गरम गरम समोसा है, जितना हॉट है वो, उतना ही हॉट इसको भी लगेगा। ये ऐसा तो नहीं कि काट दिया तो यार आधा आधा ठंडा हो गया, बिल्कुल, है ना? जितना गर्म इस इधर है उतना ही गर्म इधर भी है, जितनी मिर्ची इधर है उतनी मिर्ची इधर भी है। लेकिन लेकिन जब दो टुकड़े किए तो मांस जो था ना, वो आधा हो गया, वो कम हो गया, ठीक है ना? अब डेंसिटी की बात करेंगे, जब किसी भी चीज की डेंसिटी की बात करते हैं भाई, वो कितना भारी होता है, आप चाहे उसको 1 ग्राम ले लो या 1 किलो ले लो, कितना भी लो लो, उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो समोसा जब आपने दिया, समोसे की जो डेंसिटी है वो थोड़ी बदल जाएगी, वो तुम्हारे दोस्त के भी समोसे की डेंसिटी उतनी होगी, इसकी भी उतनी ही होगी, लेकिन हाँ वॉल्यूम बदल गया,
वॉल्यूम बदल गया, आधा वॉल्यूम इधर चला गया, आधा वॉल्यूम इधर चला गया। अब आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करो और बताओ क्या क्या चीजें। अच्छा, इंटेंसिव, इंटेंसिव इन मतलब उसके अंदर, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है? हॉट है, टेम्परेचर, टेस्ट है, वो किसका है? उसके अंदर से ही आ रहा है ना टेस्ट। तो ये सब इंटरनल हैं, तो इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोले। इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी उसके अंदर हैं, चाहे उसका एक एक दाना निकाल के लो या पूरा का पूरा समोसा खाओ, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। अगर आपने काट दिया तो मास आधा हो गया, वॉल्यूम आधा हो गया, ये सारी चीजें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? एपीएस, एपीएस बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? क्या नेट चला गया क्या? कोई भाग गया लगता है, एक गायब है। कौन है भाई? कौन गायब है? रक्षित समोसा क्यों खाएगा? अच्छा जी। कौन गया भाई, कौन गया बताओ। हाँ, अनुराग नहीं है? कहाँ गया? क्या यार, छोड़ो, वो भी कन्या राशि है, क्या करेंगे, पढ़ता नहीं है। तो एक बार आप दोनों, आप लोग सिर्फ डेफिनेशन एक बार देख लो बस, उसके बाद मैं क्लास खत्म कर दूंगा। एक बार अब पढ़ो भाई इंटेंसिव, पहले इंटेंसिव पढ़ो जो अंदर वाली प्रॉपर्टी थी। दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी। भाई समोसा थोड़ा सा दो या ज्यादा दो, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका तीखापन, उसका गर्म होना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैटर प्रेजेंट आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उतना ही गर्म रहेगा, चाहे छोटा सा पीस खिलाओ दोस्त को या बड़ा सा पीस। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ETC आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब तो क्लियर है? मुझे लग रहा बोर हो गए यार आप लोग, चलो छोड़ो, अब खत्म करता हूँ। इन थर्मोडायनामिक डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होती है? इज ए प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। अब कितना समोसा दोगे वो डिपेंड करेगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। बोले यार मुझे तो बहुत थोड़ा सा दिया है, तो इसका मतलब साइज है ना, साइज कितना बड़ा दिया, मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, इंटरनल एनर्जी कितनी है, एंथैल्पी कितनी है, हीट कैपेसिटी कितनी है, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, सो बी केयरफुल। आज की क्लास खत्म करेंगे यहीं पे, ओके। यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लास, ठीक है? नहीं एंजॉय किए? चलो वेरी गुड, पढ़ लेना जरूर, एक बार फिर पढ़ लेना। बस 26 तारीख को खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, 25 को ही शायद मैं खत्म कर दूं। थोड़ा सा कोऑपरेट करो प्लीज। हाँ, कब? यार तुम ये सोचो, मैंने किस दिन छुट्टी की है तुम्हारी? तुम्हें दिवाली को पढ़ाया हूँ, संडे को पढ़ाया हूँ, फिर संडे को पढ़ाऊंगा। तुम्हारी छुट्टी नहीं दूंगा, 26 तारीख तक नहीं दूंगा। 26 के बाद मजे करना। चलो